तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट के जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे प्यारा सा वीडियो में फिर से आप लोगों का नए ब्लॉग में स्वागत है। और आप लोग कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सिंदूर सुबह में लगाए थे, नहा के आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी सोचती हूँ मैं कि अच्छी कपड़ा पहन, नहा वहा कर तैयार होकर वीडियो बनाऊँ, जब मेरा बेबी पर लाडो परेशान करने लगती है। अब मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। मेरे हस्बैंड जी घर पर थे, फिर भी टाइम नहीं मिलता है। वो है तो वहाँ पर देख सकते हैं, घर में काम लगा, वहाँ पर देख सकते हैं सेंट्री भी लग गया है वहाँ पे। और छरिया भी बना रहा है, छरिया भी कटा के रखा है और बाकी है। और कल है 18 तारीख को छरिया बांध उन के सुबह में आएंगे 5 बजे, बांध उन के उसके बाद में कल है 18 तारीख को छत ढाल देंगे। और देखते हैं छत कल ढलाता है 18 तारीख की नहीं, लेकिन बोले तो है 18 तारीख के ढलने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लाडो बहुत प्यार से देख रही है। तो दोस्तों, लाडो के पापा अभी तो गए फिलहाल लाइट बनाने ट्रांसफ़र के पास, और अभी आएंगे तो जाएंगे दभौरा बाज़ार, क्योंकि कल पूजा है। तो जाएंगे, लाएंगे लड्डू, नारियल, ऐसा बहुत सामान है जो लाएंगे। छत के ढलैया हो उसमें पूजा करने के लिए। तो आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, आप लोगों को वहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पर जो कि छरिया रखा गया है और बाकी है। और सेंट्री वाला लकड़ी जितना है पूरा लग के कंप्लीट हो गया है। और वहाँ पे छरिया रखा लग गया है और थोड़ा ही लगा है, माना बाकी पूरा बाकी है। कल आएंगे सुबह में छरिया काटेंगे और रख के बांध के, और फिर उसके बाद में ढलैया करेंगे। तो ठेका पर दिए छत, तब देखिए कल फाइनल करते हैं कि नहीं। और छत ढला जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, और जो सर पर बोझा है ना वो भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से यही बताने वाले हैं कि गोरखपुरिया भाभी का बेटा लट्टू का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, ख़राब है, आईसीयू में भर्ती है। तो हम तो सोचे थे मुंडन में जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। और सोच रहे हैं कि 19-20-21 को निकल चलूँ उनके पास, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से, जिससे देख रही हूँ ना कि इतना ज़्यादा परेशान है, चाहे बहुत कुछ अथी है, तो मुझे भी अंदर तकलीफ़ हो रहा है, मन नहीं कर रहा है जाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है कि जाए कि नहीं जाए। और कोई ऐसा मेरे पास है भी नहीं, चाहे उनका नंबर भी नहीं है कि बात करे, पूछे कि हाँ ऐसा माहौल में उनके पास जा सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जाएंगे तो वो लोग, उनका बच्चा का खुद ही तबीयत ख़राब है, तो क्या पता हम लोग पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, कैसा रिएक्शन करेंगे, कैसा क्या करेंगे। और वो अपने दुख में अपने परेशान रहेंगे, ऊपर से कहीं हम जाके परेशान नहीं करना चाहते हैं। और एक तरफ बहुत दिन से सोच रही थी कि जाए, लेकिन मेरा पति है कि मैं बहुत दिन से बोल रही थी अकेले भी जाने दीजिए, लेकिन जाएंगे, लेकिन मेरा पति है कि अकेले जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं साथ में हम भी चलेंगे। और सबसे पहला बात है कि गोरखपुरिया भाभी एक वीडियो में अलाउड की थी कि कोई भी महिलाएं मेरे घर पर अकेले नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसे कांड होता है जिनका जिम्मेदारी भाभी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जाना भी नहीं चाहिए। जो लेडीज़ अकेला जा रही हो, अपना खुद का ध्यान रखे, सुरक्षित अपना घर वापस आ जाए, और इधर उधर ऐसा कुछ मत करे कि इसके भाभी के ऊपर कोई दाग लगे। और मेरे हस्बैंड से वीडियो देखने के बाद वो नहीं चाहते, उनका दिल नहीं करता है कि मुझे अकेले जाने दे। मैं 2 नंबर ऐसा वैसा आदमी नहीं, लेडीज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनका सोच है कि जाएंगे, बच्चा है, बच्चा संभालेंगे, ट्रेन में सामान रखेंगे, क्या करेंगे। और जब बाथरूम जाना होता है तो आजकल युग ज़माना ख़राब है कि किसी को ट्रेन में बच्चा देकर जाना भी नहीं चाहिए बाथरूम। और यहाँ वहाँ उतर भीड़ इतना रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा, ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, जिसकी वजह से बच्चा का भी परेशानी पड़ता है, और सामान रहता है, अकेला आदमी परेशान हो जाता है। इसी सब कुछ सोच के, और उनका भी मन है कि हम भी जाए मिले। तो मेरा भी सच बता तो कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे हस्बैंड जी के अलावा। कहने के लिए मेरे मायके ही में पूरा परिवार है, माँ है, बाप है, 2 भाई है, 2 बहन तक बहन का शादी हो गया है, एक लड़का है उनका, और फिर देह में होने वाला है। आसिन तक ले होगा, चाहे सावन भादो तक ले होगा। और यहाँ भी सब कोई है, सास है, जेठ है, जेठानी है,
जेठानी के 2 लड़का है, एक देवर है, मेरे हस्बैंड जी है। तो कहने के सब है, लेकिन मेरा मायके से तो कोई रिश्ता नहीं है। फ़िलहाल अभी ये बात नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में मैं बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल कभी फिर टाइम मिलेगा तो वैसा मौका तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती हूँ। सिंपल एक ही बात बताती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में, दुनिया में, हर जगह से सिर्फ मेरा पति है कि जो मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। जो मैं बोल दूँ वही करते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि पूरा दुनिया में, पूरा संसार में एक ढेला किया हुआ तो सूरज, तो वैसा ही पूरा दुनिया में हर जगह से, हर तरफ से मेरा हस्बैंड जी है कि मुझे सपोर्ट करते हैं। और वही है कि उनसे कोई बात कह सकती हूँ, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, इतनी से इतना से इतना, कोई भी बात मैंने उनसे यहाँ के शेयर करती हूँ। और शेयर ही नहीं, मैंने वो समझते भी है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा उन पर हम ही करते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो दिल से भी बहुत नरम है और दिमाग भी बहुत ठंडा है। जितना ही मैं दिमाग में बहुत गर्म और सनकी मुंड की आदमी हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड जितने शांत, जितने सरल है ना, उतने मैं दिमाग के खसके हुए इंसान हूँ। तो मेरा हर नखरा, हर एक बात पर हम झगड़ा कर लेते हो, गुस्सा हो जाते हो। कहीं भी जाते कोई काम से तो लेट तो थोड़ा होता ही है। तो लेट हो जाते हैं, कहीं गए लेट हुए तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि हाँ अभी तक कहाँ थे, ऐसे वैसे अभी तक क्यों नहीं आए हैं, बच्चा है लेके कैसे काम करेंगे, क्या, ये सब को लेकर झगड़ा उगड़ा हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा काफ़ी गुस्सा होती तो मैं ही घर से निकलने के बात करती, लेकिन वो कभी हाँ नहीं बोलते। मैं बहुत सारा ऐसे गाली होता है ना, कितना भी ख़राब गाली दे देते, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी ऐसे भी नहीं मारते हैं। कि दुनिया जो मिला है ना, वो भोलेनाथ का वरदान है कि जो मुझे मिला है। और तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वैसे बेटा, वैसे भाई, वैसे हस्बैंड, वैसे पापा सबको दे, हमें ही नहीं पूरा दुनिया में मिले। अथी भरे रंग के जानते हैं, सांवले है, लेकिन मैं सूरत शक्ल देख के शादी नहीं की थी, मैं उनका दिल देखे थे कि वो कितना अच्छे आदमी है। न कोई दिल के गंदगी, न मैल, न तैल, न कुछ। रंग रूप पर नहीं, हम उनका दिल पर मर गए थे, उन्हीं से शादी हम कर लिए थे, क्योंकि देखे कि हाँ लड़का अच्छा है हर तरह से, इसलिए मैं शादी कर ली। और ऐसा हस्बैंड भगवान सबको ज़िंदगी में दे, और सबको हस्बैंड हमारे हस्बैंड की तरह समझने वाला दे, और शांति से, धैर्य से काम करते हैं। और कहीं कहीं अक्सर हम गुस्से में ही कोई अक्सर सही फंसा लेती हूँ। और जैसे कि मेरे पति कोई बात बोलते हैं कि ये काम करना है, तो मैं गुस्सा होकर बोल देती हूँ ये काम नहीं करना है, क्या यहाँ नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं कोई बात मेरा सच भी हो जाता है। देख सकते उठाए तो एक खेना लेके है आ गई गोदी में। तो दोस्तों आज जाने वाले थे, मामा के कोई काम था कहीं पे रीवा, तो जाने वाले थे, चल गए थे, बोले कि ठीका पर छत दिए, तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं जा रही हूँ मामा के साथ। तो हम बोल दिए कि जैसे आपको मर्ज़ी वैसे कीजिए, जहाँ जाना है जाइए, मुझसे कोई अथी नहीं है। तो मामा के घर पर चल गए। फिर पता मुझे का दिमाग में आया का नहीं, तो मैं फ़ोन की हूँ और बोली हूँ कि अगर आपको जहाँ जाना है, जो करना है कीजिए, और जब हम मुझसे आप मतलब नहीं रखते हैं, तो मेरा दिल दुखता है, क्या होता है नहीं होता है, जब वो से आपको मतलब नहीं, दूसरे को खुशामद करने में, आप रिश्तेदार हुआ, गाँव समाज का परवाह करते, खुशामद करते हैं, तो आपको लोग उन्हीं लोग से ज़िंदगी कटना है, तो उन्हीं लोग के अथी कीजिए, और मैं नहीं रहूँगी, और आपको आने से पहले मैं घर से चल जाऊँगी। तो इतना ही बात बोले हैं गुस्सा में। तब बोले कि ठीक है, अगर तुमको नहीं मर्जी जान दे रही है, मैं वापस आ रही हूँ। तब भगवान का शुक्र है कि महादेव जी के, माता रानी के, कि वो आए हैं। तो बहुत ऐसा काम है, दिन भर में एक भी दम नहीं धरे हैं, बैठे हैं। बार बार लाइट में प्रॉब्लम आता है, कभी डिम होता है, कभी मैंने कम वोल्टेज होता है, ज़्यादा होता है, तो वही ट्रांसफर में बार बार ओले से खराबी है लाइट के लेके। तो लाइट के लेके बहुत सारा परेशानी होता है, तो बार बार जाते हैं बनाने के लिए। और कोई सामान देना लेना, हर एक चीज़ उन्हीं को देखना।
हम है तो अपना बाबू को लेके घर में रहती हूँ और एक आधो काम थोड़ा बहुत काम करती हूँ। तो जानते हैं हम बच्चा लिया काम करे, दो में से कोई एक ही करूँगी, वैसे भी कोई रखने वाले नहीं है, इसीलिए मैं तो वो आ गए हैं। तो भगवान का शुक्र है कि वो आ गए तो अपना काम देखे हैं। अगर आज हमारे हस्बैंड जिस घर पर नहीं रहता तो शायद छड़ी जो काम आज हुआ है ना वहाँ पे घर पे, वो भी नहीं होता, क्योंकि जब वो रहते नहीं तो होता कहाँ से, कौन देखते क्या करते। और आप लोगों से क्या ही बताऊँ, मेरा जितना ही जाने का खुशी था वहाँ शेरनी भाभी के घर पर, उतना ही मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख क्या, कहावत है ना कि हनुमान जी नहीं किसी ना जी को दिखा दे कि हाँ मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। और जैसे ठंडी उंडी लगता है ना, रोआ कपता है, चाहे ये दिल धड़कता है ना यहाँ पे, और ठंडी जैसे एकदम कांपता है आदमी को, रोआ सिहरता है, वैसे मेरा बार बार यहाँ पे हो रहा है, पता नहीं क्यों। लड्डू के बारे में सोच रही हूँ कि उनका तबीयत ख़राब है और ऐसे माहौल में मुझे जाना चाहिए कि नहीं। और ख़ास करके उनका तो खुद ही इतना परेशानी में है भाभी लड्डू को लेकर, और मैं ऐसे में जाऊँगी तो पता नहीं कैसे किया। और उनका तबीयत की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, और मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मुझे समझाने वाला है, सही गलत का परीख भी कराने वाला मेरा कोई नहीं है, तब मैं क्या करूँ क्या नहीं पता नहीं। उनका वीडियो तो हमेशा देखती हूँ, और अभी तो बहुत टाइम है, देखती हूँ, अगर शायद ठीक हो जाए। माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हे माँ, उनका बर्थडे भी आने वाला है 23 तारीख को, तब उनका जल्द ओकरा पूरे भाभी तो बहुत मुश्किल से एक लड्डू को पैदा किए हैं, 3 लड़की पर एक लड़का हुआ है। और उनका ज़िंदगी स्वस्थ मस्त और खुशहाल रखिए। जो माँ लोग तो कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, तो भगवान का जब रूप होता है तो बच्चा का माँ इतना कष्ट क्यों देती है, क्यों सताती है। एक तो बच्चा बोल नहीं सकता है, पेट दर्द हुआ, भूख लगता है, प्यास लगता है, चाहे कोई भी ऐसे परेशानी है तो सिर्फ रो के ही जाहिर कर सकता है, क्योंकि उसके पास अभी बोल नहीं सकते हैं, बच्चा है। तो उनका ये सताते क्यों हैं भगवान। भगवान का अवतार लोग बच्चा को मानते हैं, तो भगवान की तो भगवान इतना बच्चों को तकलीफ़ ही क्यों देते हैं कि हाँ बच्चा इतना परेशानी से जूझे, चाहे कुछ करे। और तकलीफ़ देना है, कोई गलती की सज़ा भी देना है तो उनका माँ बाप को दीजिए। चाहे बहुत ऐसा है कि बच्चा से दूर रखिए हर तकलीफ़, चाहे कोई भी चीज़ से। और माता रानी से यही दुआ करूँगी कि हे वैष्णो माता रानी, कि भाभी लोग तो गई थी, उनका पूरा फैमिली आपके दरबार में, ऐसा क्या कमी हो गया कि क्या कारण था कि आप उनका लड्डू का जल्दी तबीयत ख़राब कर दिए हैं। और इतना अच्छा से खुशियाँ मनाई थी, 15 तारीख का मुंडन था, और आज मुंडन के रात में ही ऐसा क्या हो गया कि उनका तबीयत ख़राब हो गया। उतना मुझे डिटेल पता भी नहीं है, नहीं नंबर है कि उन लोगों से बात करूं। और सोनी है अथी संध्या दीदी के बहन, जिनसे मैं बात करती हूँ, नंबर मांगती हूँ तो बोलती है कि मैं नहीं दे सकती, अलाउड नहीं है, दीदी मना की है। तो अब क्या कर सकती, मैं किसे नंबर, नहीं मेरा रिश्तेदार है नहीं कोई है, तो मैं कैसे उनसे नंबर मांगूँ, क्या करूँ और कैसे बात करूँ। मैं तो सोचती हूँ उनका नंबर मिले, बात करूँ, हाल चाल लूँ, चाहे उनसे ऐसे हाथ मिलाऊँ, लेकिन उनका लायक, उनका काबिल नहीं है कि हम लोग हाथ मिलाएंगे, चाहे उनका बराबरी के नहीं है कि हम लोग को से हाथ मिलाए, चाहे कैसे क्या करे क्या नहीं। तो बहुत सारा मन में ऐसा सवाल भी है, उलझन भी है, जो कि वहाँ जाने के बाद ही, उनसे मिलने के बाद ही जो मेरा उलझन है ना, जो सुलझेगा। तो अभी बहुत टाइम है, देखते हैं कि लड्डू को जल्दी, माता से यही दुआ करूँगी कि हे माँ जल्दी से लड्डू को सही कर दीजिए। और उनका काफ़ी वीडियो देखती हूँ और देखते रहेंगे कि हाँ लड्डू का कैसा तबीयत है, क्या है नहीं है। तो अगर ठीक होगा तो मैं जाऊँगी, नहीं तो बहुत दिन से मेरा दिल करता है उनके पास जाऊँ, मिलूँ और उनके घर पर कुछ टाइम बिताऊँ, क्योंकि मेरे मायके में 2018 तो 2017 में मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। और क्यों नहीं गई हूँ क्या आप लोगों का रीज़न ही बताऊँगी। और मायके का जब ही याद आता है, जब ही मुझे आँख में आंसू आ जाता है। तो जितना मेरे अतीत भविष्य है ना, उस सब के आपको राज बताऊँगी।
अभी मेरे सास है, सुनेंगे तो बहुत सारे ताना मारेंगे झगड़ा में, इसीलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। तो जब भी मैं कहीं अगर गोरखपुर जाऊँगी, चाहे घर से कहीं भी बाहर जाऊँगी, मुझे मेरा टाइम मिलेगा। मेरे हस्बैंड जी बोलते कुछ नहीं बोलने के, लेकिन फिर भी मैं अपने ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, जितना सिंपल उतना ही बताऊँगी। मेरा ज़िंदगी के रात तो मेरा दिल के अंदर दफन हो जाएगा, लेकिन कोई जा नहीं सकता है। अब बहुत ऐसा बात है कि मेरे हस्बैंड जी को पता भी नहीं है कि मेरा ज़िंदगी का पूरा अतीत सच्चाई क्या है। जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उससे पहले मेरा ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ भी मेरे हस्बैंड जी को पता नहीं है। और जहाँ तक पता है वहाँ तक शुरुआत हुआ था वो पता नहीं, लेकिन 2018 की कहानी या बताई हूँ, बाकी उससे पहले कुछ नहीं बताई हूँ। और आप लोगों से 2015 में ही मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया था। क्यों बर्बाद हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें किसका किसका हाथ भी है कि नहीं, आप लोगों को बताऊँगी। और कहीं ना कहीं सबसे पहले मेरा परिवार ही जिम्मेदार है, मेरा माँ बाप। कहीं ना कहीं कानून के धारा से भी ज़्यादा धारा मेरे कानूनी मेरे बाप जी करते हैं खुद, सिर्फ मेरे ज़िंदगी में बस। बाकी मेरा 2 भाई है, एक बहन, उन लोगों की ज़िंदगी में नहीं पता नहीं वो घर में जन्म पैदा लेने लायक थे भी कि नहीं थे, मुझे नहीं पता। तो इस सब के बारे में आपको बताऊंगी। ऐसा याद करती हूँ ना, बोलती हूँ तो मुझे खुद एकदम फ्रेश आवाज़ नहीं निकलता है, दूसरे कैसे पता नहीं गरबजू आवाज़ निकलने लगता है। तो दोस्तों, लाडो का टाइम हो गया है तेल लगाने के लिए, और बेबी जंक्शन तेल लगाते हैं। तो बेबी जंक्शन तेल ख़त्म हो गया था। लाडो के पापा आ रहे थे मामा के घर से, तो बोले कि तेल लाने के, तो नहीं लाए हैं। उसमें उनका दिमाग थोड़ा गर्म था, क्योंकि मना कर दिए है मामा के साथ जाने से, इसीलिए तो नहीं लाए। तभी गए हैं डभौरा बाज़ार, तो वहाँ से लाएंगे। अब मालिश बाबू का भी नहीं किए, तेल नहीं था इसीलिए। और इसका मालिश करने का टाइम हो रहा है, इसलिए अब रो रही है, जल्दी शांत भी नहीं होगी। हाँ बाबूजी, होले होले। तो दोस्तों, मेरी लाडो ने पलट जाती है खूब, और पलट के देख सकते हो, वहाँ पर गुड़ा रखी खेली थी। और सारा झुनझुना का कहाँ पे किया है, यहाँ पर झुनझुना एक तेल के बाटल था कहीं रखा हुआ, उससे भी खेली थी। और शाम के माहौल छत पे आए थे, और उन लोग चल गए सेंटी लगाने वाला। और दोस्तों, कल अंडा हम बना लिए थे, खाए थे लहसुन डाल के, तो पता नहीं लहसुन कैसे डला गया था, क्या हो गया था। आज सुबह से मेरा गैस बना दिया, एक रोटी 1-2 मुट्ठी चावल खाई थी, और थाली में ही छोड़ दिए हैं। अब पूरा पेट भारी भारी गैस बना दिया है। तो अभी थोड़ा टाइम पहले हम दवा मंगाए हैं गांव से, डॉक्टर के पास से, तो 2 गोली लाए थे, गोली खाए हैं। अभी ये गोली पड़ा है, सही होगा। एक गोली खाए सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा भी गोली खाएंगे। अब भूख भी नहीं लग रहा है, नहीं खाने का मन कर रहा है, एकदम पेट भारी भारी है। तो दोस्तों, मेरे लाडो ने काफ़ी ज़्यादा परेशान करे, तब ब्लॉग कितने पर ख़त्म करते हुए फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़्यादा मुझे इंग्लिश सफाई देनी है, तो इंग्लिश नहीं पढ़ी हूँ, इसलिए मैं सिंपल में ही बात करती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों से यही दुआ है कि हम भी अपने ज़िंदगी में कुछ काम करें, यूट्यूब चैनल पर काम करें। और मैं भी चाहती हूँ सोशल मीडिया से काम करूँ और पैसा कमाऊँ। आप लोग प्यार दिला दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, उसके बाद तो मैं भी आगे बढ़ूँगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए। और मेरा एक लाडो रानी हो गई है, उसके लिए भी ज़िंदगी में कुछ करना है। कुछ नहीं की हूँ, नहीं मेरे पास कुछ है, जो देखा है ना, घर इतना ही दूर मेरे पास है। एक गांव में थोड़ा सा ज़मीन है, घर आ रही है, जो पहले पापा दादी लोग का था, वो लोग के वहाँ पे। तो वो पतला पतला 2 जगह रूम है, तो कोई एक ही आदमी बनाएगा तो सही जाके होगा, नहीं तो बाकी नहीं होगा। और थोड़ा बहुत खेत है, नहीं तो खेत भी है, थोड़ा बहुत लाफड़ा वाला है। तो बाकी हम इतना ही मानते हैं कि मेरा ज़िंदगी यही कमाती खाती है। मेरे पास नहीं धन है, दौलत है, नहीं बंगला है, नहीं गाड़ी है, और नहीं ज़्यादा ज़मीन जाता है। तो मैं भी सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम को, जिनकी वजह से लाडो के लिए कुछ करें, बेटियाँ हुई उनके लिए भी सोचूं, और अपनी ज़िंदगी में कमाओ खाओ, खुश रहूँ, मस्त रहूँ, और किसी से लाई लपटाई, किसी से लेन देन झगड़ा तगड़ा नहीं करूँ, अपने काम में रहूँ, अपने काम से मतलब रखूँ, यही मैं चाहती हूँ।
अपने हस्बैंड जी को भी यही समझाती हूँ, लेकिन उस जल्दी समझते नहीं, लेकिन समझने में टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाएंगे। और पहले बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, लेकिन बहुत अब लाइन में आ गए हैं। तो फिर आप लोग से अगला वीडियो मिलेगा, तो बाय।